फाइनल अकाउंट की ये जो डिस्कशन है ये जरा गौर से सुनिएगा। फाइनल अकाउंट में या तो बैलेंस शीट बनाने का कहेगा या इनकम स्टेटमेंट। अगर वो ये देता है, दिस विल बिकम अ सिंपलेस्ट क्वेश्चन फॉर यू स्टूडेंट्स। ऊपर ट्रायल बैलेंस होने चाहिए, एडजस्टमेंट अपने बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट बनानी, वो ऐसा नहीं करेगा। वो ऐसा नहीं करेगा। क्यों ऐसा नहीं करेगा? वो आपसे बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट कंसोलिडेशन में भी बनवा लेता है। अगर वो ऐसा देगा तो क्या होगा, एक सिंपलेस्ट क्वेश्चन बन जाएगा एक चीज से। वो ऐसा नहीं करेगा। अगर वो कर देता है तो भाई वो आपका आपके लिए गिफ्ट होगा। और ट्रायल बैलेंस है, नीचे एडजस्टमेंट्स हैं, उसको लेकर आप इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बना सकते हैं। आपने स्टार्ट के लेवल्स में पढ़ा हुआ है। यहाँ पे वो क्या करेगा, कुछ फिगर्स देता है, लाइबिलिटी, शेयर्स, एसेट्स, 3-4 फिगर्स देता है। वो कहता है यार ये इसके फिगर्स हैं, नीचे वो एडजस्टमेंट्स देगा। ये जो एडजस्टमेंट्स हैं, ये जो हमने FAR 2 में टॉपिक्स पढ़े हैं, FAR 2 में जो टॉपिक्स पढ़े उसमें से लेट्स से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे, एग्रीकल्चर यहाँ पे, IS 21 यहाँ पे, बेसिकली वो हमें एक सवाल में 3 से 4 स्टैंडर्ड छोटी छोटी एडजस्टमेंट में टेस्ट करता है। वो कहता है अच्छा ये जब हल कर लेते हो, इसके जो आंसर हैं ऊपर जब लेकर जाओगे तो इन्होंने कितना चेंज होना है एक्चुअल में। ये जो चीज है ये उस इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड की है। और मजे की बात, ये जो एसेट, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंसेस, ये जो हम एक्सट्रैक्ट्स बनाते हैं, ये एग्जैक्टली वही है कि भाई बैलेंस शीट में एसेट आ गया, इंक्रीज हुआ 10 का, हम ऊपर जाके कह रहे हैं कि भाई एसेट 10 का बढ़ेगा बस। तो उसने फाइनल अकाउंट में छोटी छोटी एडजस्टमेंट्स देनी है जिसमें कहेगा ऊपर जाके एडजस्ट करें। ये फाइनल एडवांस रिपोर्टिंग की टेक्निक है, स्ट्रेटेजी है। वहां से उसने उठा के FAR 2 के लेवल पे इसको टेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। तो इसके अंदर जो एडजस्टमेंट्स होंगी वो डिफरेंट स्टैंडर्ड्स की होंगी। इसको हल करना है, ऊपर वाली फिगर को जाके मैच कर देना। जब ऊपर वो बैलेंस शीट बना के दे देगा, अच्छा नीचे एडजस्टमेंट है, ये जो नीचे वाली हल करोगे ऊपर जाके वो अपडेट कैसे होगी, बेसिकली फिगर अपडेट्स होंगी। ये अगर आता है तो ये सिंपलेस्ट है। अब मैं नीचे वाली एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। जैसे भी वाला हम सवाल खोलें, ट्रायल बैलेंस, और ये अगर सिर्फ ये होता, नोट्स ना लिखने होते, इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन अगर ऐसे आता है। और मजे की बात, अब ये ऐसे नहीं आता। ये कब का है? स्प्रिंग 18 का। अगर ट्रायल बैलेंस आए और एडजस्टमेंट्स है और क्या फाइनल अकाउंट बनाओ तो ये आसान है। ठीक है, उसने साथ फाइनल अकाउंट बनवाने के साथ, बैलेंस शीट बनवाने के साथ इनकम नोट्स भी बनवाए। अब हम चलते हैं अपने रेलेवेंट काम पे। हाँ जी, स्प्रिंग 20 खोल लेते हैं, क्वेश्चन 7। टेक्स्ट के साथ है, ओके। 21 क्वेश्चन 6, जो फाइनल अकाउंट ग्राफ से हो ना। रिवाइज स्टेटमेंट, ये देखिए उसने बैलेंस शीट दी हुई है, नीचे एडजस्टमेंट्स हैं, रिवाइज करवा रहा है, पॉसिबल डिस्क्लोजर। अगर सिर्फ रिवाइज करवाता तो आसान होता। नोट्स उसने साथ में, जो अभी हमने बात की स्प्रिंग 18 और ये कौन सा है जी, स्प्रिंग 21, ये आपने कम से कम इन नहीं, दोनों करना है, दोनों करना। ये तो डेफिडेक्स के साथ है बस। नहीं, ये ऑटम 5। क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन 5। अकाउंटिंग पॉलिसी, फाइनेंशियल पोजीशन, नोट्स उसने मांग लिए। अरे यार वो सवाल किधर है जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ भाई? ऑटम 5 नहीं, 18, 21, और वो सवाल पता नहीं कहाँ पे है।
नहीं जी, वो निकाल के नहीं रखा हुआ, माफ कर दें। उसकी लॉजिक समझ आ गई आपको? जी भाइयों, ये 3 लेटेस्ट वाले तो ये हो गए। डिटरमाइन लिमिटेड स्प्रिंग बाइस में क्या है, ये देखते हैं। अरे यार, क्वेश्चन 3 ये देखें। हाँ जी, एसेट लायबिलिटीज और नेट प्रॉफिट दिया हुआ, दो एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट पढ़े। डीएल हैज क्लासिफाइड इन्वेस्टमेंट एंड जुबिलेंट इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट, इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट का ये एडजस्टमेंट है। यहाँ पे देखें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। तो अब ये आपका कहाँ पे है, स्प्रिंग बाइस में क्वेश्चन 3। तो एक सवाल तो ये है, इसमें अलग अलग एडजस्टमेंट्स होंगे। इसको अलग से हल करोगे, देखोगे इनसे रिलेटेड क्या है। लेट्स से कि आपके आपके इस एडजस्टमेंट में भी एसेट आ जाता है, लायबिलिटी आ जाती है, और एक इनकम एक्सपेंस आ जाता है। ऊपर भी ये चीजें आप कहेंगे यार जो ऊपर है मेरे वाले इस एडजस्टमेंट को हल करने से इतना प्लस माइनस हो जाएगा, बस ठीक है। एक सवाल तो फाइनल अकाउंट का ये हो जाता है ऐसे। दूसरा सवाल क्या है, सिंपल वो बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट बनवाएगा। तीसरा सवाल क्या है, नोट्स। ये सिंपल बनाने के साथ नोट्स, सिंपल बैलेंस शीट के साथ ये इनकम स्टेटमेंट के साथ नोट्स, सिंपल बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट के साथ नोट्स। इसके 3 पास पेपर आए हुए जो मैंने अभी आपको दिखाया। इसके अलावा डिस्क्लोजर अलग से भी, यानी कि अगर आप गौर करें, ये हम अलग अलग स्टैंडर्ड में पढ़ चुके होते हैं, नोट्स हमने पढ़ लिए, और ये एक एरिया है जो कह सकते हैं कि आपने स्टार्ट के लेवल में पढ़ा हुआ है, और ये इजीएस्ट वन है। अगर सिर्फ वो ये दे दे तो सबसे आसान सवाल हो जाए। जी भाई, मेरी तरफ से डिस्कशन क्लोज है। अब बताएं, किसी को कुछ फाइनल अकाउंट की अंडरस्टैंडिंग हो गई हो, डिस्क्लोजर कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क की अंडरस्टैंडिंग हो गई हो, तो बता दे मुझे।